खड्डों से मार रहे थे, भूखे मारेंगे ये लोग। ये जो अधिकारी वहां बैठा है, जो जिम्मेदार है हमारे सबकी मौत का, जो मौत बोले ना बिन बुलाई मौत देता है, उससे अच्छी तो ये मौत ले लेते हम लोग। तो उसी का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रदीप पाचंगे सिटी इंजीनियर साहब है जो इस सब खड्डों का जिम्मेदार है, उसका इस्तीफा। आपको बताना चाहेंगे पिछले साल भी यही हुआ था कि खड्डों की वजह से कितने सारे वसई विरार के लोगों का जान गया था। आज हमारे साथ में समाज सेवक है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या बोलेंगे? नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कि विवेक भाई का जो अनशन है 5 दिनों से चल रहा है और आज तक इस अनशन को हमने गैर राजनीतिक रखा था। हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को यहाँ की जनता ने वोट दिया है और इस विश्वास के साथ वोट दिया है कि भाई आप हमारे सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में, उस अधिकार की आप रक्षा करोगे। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जो मौतें हो रही है, सबसे पहले तो पुलिस उस मौत पर एडीआर दर्ज करती है, उस पर मर्डर दर्ज करना चाहिए। और वो मर्डर जो है, उस मर्डर का नाम है प्रदीप पचांगे। हमारी टीम ने स्टडी किया, जब से विवेक भाई पानी में खड़े होकर दिखा रहे थे कि 15 अगस्त से अन्न का त्याग कर देंगे और तब तक जब तक प्रदीप पचांगे का इस्तीफा नहीं हो जाता। हमारी टीम ने स्टडी किया और पता चला कि 25 साल से वसई विरार में एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है प्रदीप पचांगे। इस प्रदीप पचांगे को आप हटाइएगा, हर पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका भला होगा, उनका भी नाम खराब हो रहा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, इस अनशन को, सड़क सत्याग्रह को इग्नोर कर रहे हैं। 2 विधायक साहब यहाँ आए थे, दो चले गए इग्नोर करके। सांसद साहब आए थे, इग्नोर करके चले गए। हितेंद्र ठाकुर साहब का घर यहाँ पे, क्षितिज भाई का घर यहाँ पे है, इग्नोर किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? राजन नाइक साहब इग्नोर कर रहे हैं, सिन्हा दुबे मैडम इग्नोर कर रही। क्यों भाई? आप सब लोग, आप में से कुछ लोग कल प्रतिनिधि थे, कुछ लोग आज प्रतिनिधि हो और कुछ लोगों को कल वोट चाहिए। तो क्या करेंगे आप लोग हमारा प्रतिनिधि बन के? जरा बताइए तो। कल भी हमारे पास टूटे रोड थे, आज भी टूटे रोड है। इतना दुख होता है कि हम पैच वर्क के कुचक्र से सर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये प्रदीप पचांगे हमारे बच्चों से उसका बचपन छीन लिया। आपके वार्ड में यदि झूले टूटे हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कोई नगर सेवक नहीं है, उसका जिम्मेदार प्रदीप पचांगे है। चुने हुए नगर सेवक काम करना चाहते हैं, ये बीमारी काम करने नहीं दे रही है। अब किसी भी पार्टी को बोलिए, अपने नगर सेवक को बोलिए, अपने विधायक को कि ये गैर राजनीतिक सड़क सत्याग्रह हो रहा है, बोलिए। राजन नाइक साहब आप भी आइए हमारे सपोर्ट में, हमें आपकी जरूरत है। सिन्हा दुबे मैडम आप आइए, हितेंद्र ठाकुर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, क्षितिज भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए और इस प्रदीप पचांगे नाम की जो बीमारी है इससे हमें मुक्त कीजिए। ये आपके लिए भी नुकसानदेह, हमारे लिए भी नुकसानदेह है। नगर पालिका के जो कमिश्नर आए हैं पृथ्वीराज बीपी, उनसे कुछ बात हुआ, क्या लेटर वगैरह किया उनके पास? पृथ्वीराज साहब को यहाँ आने में उनका ईगो बीच में आ जा रहा है। पृथ्वीराज साहब को मैं देखा, वो बारिश के दौरान तो इधर उधर जा रहे थे, वार्ड में घूम रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई पिकनिक स्पॉट्स बन चुका है वसई विरार। लेकिन यहीं से उनकी गाड़ी जाती है। आयुक्त साहब आप जनता के सेवक हो, आप आके मिलिए, हाल समाचार जानिए। आप ये जानने का कोशिश कीजिए कि हमने प्रदीप पचांगे को ही क्यों पिन पॉइंट किया। आपके यहाँ तो बहुत सारे अधिकारी है, तो हमने प्रदीप पचांगे को इसलिए पिन पॉइंट किया कि कितना, जो भी सारे टेंडर होते हैं, मान लीजिए कोई नगर सेवक है, वो चाहता है उसके वार्ड में एक रोड बने, वो प्रपोजल भी देता है, लेटर भी देता है, ये आदमी उस पर काम ही नहीं करता है। किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीवीए का हो, बीजेपी का हो, सबका दुश्मन है सर। ये आदमी काम नहीं करता है, हर राजनीतिक दलों को बोलते हैं इसका सपोर्ट कीजिए सर। हमने इस बीमारी को पकड़ लिया, कोई एसआईटी की जरूरत नहीं है, हमने इस बीमारी को पकड़ लिया है। और स्नेहा दुबे मैडम का भी हमने, जहां तक मुझे मालूम है, स्टेटमेंट है कि सिटी इंजीनियर बदला जाना चाहिए। तो बदला जाना चाहिए तो कब? स्थिति अभी नहीं तो कभी नहीं की आ चुकी है सर। ये आदमी को हटाइए, इसको हटाना ही होगा। हमारा यहाँ भाई के जान का खतरा बना हुआ है, शुगर डाउन होते जा रहा। आप देखिए, हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बैठे हैं, गांधी जी को लेकर बैठे हैं, उसके थोड़ा सा आगे देख लीजिए भगत सिंह है। स्थिति इसके पहले विकराल हो जाए, आपके इज्जत तार तार होने लगे, हमारा आक्रोश बढ़ता जा रहा, धैर्य खत्म होता जा रहा। प्रदीप पचांगे हटाइए। किसका दामाद लगता है प्रदीप पचांगे? हमें सवाल पूछते हैं, किसका दामाद लगता है? किसके ऊपर एहसान कर रहा प्रदीप पचांगे? आओ मर्द का बच्चा खुल के बताओ, तुमसे हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो सर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें तो सर चुनाव लड़ने का शौक नहीं है ना। बताओ किसका दामाद लगता है जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अधिकारी का काम ही है 1 साल 1.5 साल एक जगह रहे, उसका निकलो यहां से, निकलो यहां से। हम अच्छे नेता चुनते हैं सर,
हम 22% प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तुमने बढ़ाया, हम देंगे, मर्दों वाली बात करते हैं। लेकिन तुम्हें अच्छा काम करना होगा। तुम टेंडर से कंप्रोमाइज करोगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। और तुम ये वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तुम्हारे बाप की कभी थी, अब नहीं है। अब तुम यहां से जाना होगा। हम अच्छे अधिकारी की भी मांग करेंगे। तुकाराम मुंडे साहब काम कर रहे हैं कि नहीं? उस अधिकारी का सब सम्मान करता है कि नहीं? दंडवत प्रणाम करता है कि नहीं तुकाराम मुंडे साहब का? अरे तुम अच्छा काम करते मेरे भाई, तो तुमको सब सम्मान करता। अभी भी बचा हुआ सम्मान, गुलाब का फूल देता हूं, चले जाओ। बहुत छीछा लेदर होने वाला तुम्हारा। हमारा संघर्ष करने का जो निष्ठा है हिमालय पर्वत से ऊपर है। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारी टीम। रेड्डी 2.0 बनने जा रहा है। यहाँ पे सब लोग एक्सपोज होंगे और इनकी जड़ें जहां जुड़ी हुई है ना, जो इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। संभाल लीजिए सर, प्यादा को बचाने के चक्कर में राजा ना शहीद हो जाए। संभाल लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं सारा आरोप जो है प्रदीप पाचंगे के ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पे 12 से 13 साल एक अधिकारी जो कि यहाँ पे नाला सुपारा वसई विरार में सभी लोगों का आरोप है कि रोड टूटे हुए, खड्डे टूटे हुए, टैक्स बढ़ा हुआ है, हर चीज का जल प्रदीप पाचंगे जी को बताया जा रहा है। यहाँ पे हमारे समाज सेवक ने बोला कि हमारे जो तुकाराम मुंडे साहब है उनके जैसा हमको अधिकारी, आईएएस अधिकारी चाहिए यहाँ पे। और नगर पालिका कैसा यहाँ पे तरक्की होना चाहिए। आज हम जानना चाहेंगे अपना विवेक तिवारी जी से, सर का तबियत कैसा है, उनके सहयोगी बताएंगे। सर आज इनका तबियत कैसा है? स्थिर है? शुगर इनका डाउन होता जा रहा है, दिन पर दिन का तबीयत खराब होता जा रहा है। अगर प्रदीप पाचंगे जी जल्दी से कुछ निर्णय लेंगे तो हमको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हम बहुत बड़ा करेंगे फिर। आप देख सकते हैं जैसा कि समाज सेवक ने बोला कि इनका तबियत स्थिर है और यहाँ पे जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए लोग कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए बोल रहे हैं। मैं बात करूंगा उनके सहयोगी। सर क्या बोलेंगे, कैसा तबियत सर का? तबियत फिलहाल ठीक है। अभी लड़ाई लड़ रहा है तो आगे तक लेके जाएगा। खुद में तो बहुत मानसिक तौर पे एकदम स्ट्रांग है, बट उसकी हालत, शुगर डाउन हो चुकी है। 62 शुगर थी और 100 के नीचे बीपी है। और उसके जो मनोबल है वो कम नहीं है। आप देख रहे हो कि जनता कैसे सपोर्ट कर रही है। सीजेपी पार्टी के अभिजीत दिप्के जी का उनको कल कॉल आया था, उनको भी इनके हालात की बहुत तबियत की चिंता हो रही है, लेकिन यहाँ किसी के कान में क्यों नहीं है। ये हमारे भाई साहब है, दादा है, भाई है हमारे, ये लोग अपने मतलब अपना जो ये नगर सेवक है, इनकी इच्छा है अच्छी रोड बनाने की। ये खुद आज इनको समर्थन देने आ गया। इनके आने से इनका हौसला और बुलंद हुआ है। और तबियत तो आप जानते हो 6 दिन बाद कैसे हो सकती है। उस हालात को हम लोग भी निवेदन करते हैं कि प्रदीप पाचंगे जी को जल्दी से यहाँ पे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसा कि इनका कहना है, सबका एक ही मांग है, क्योंकि प्रदीप पाचंगे की वजह से ये सब हो रहा है। और यहाँ पे जो ये सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे जी के आमरण के लिए ही ये सब रखा हुआ है। हम नगर सेवक से बात करेंगे। अभय जी कक्कड़ है हमारे साथ में। सर क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले 6 दिन से समाज सेवक विवेक तिवारी जी यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। मैं रोज प्रयत्न करता हूँ, उनको आके मिलता हूँ, उनकी तबीयत के हालचाल पूछता हूँ। आज सुबह 10 बजे जब भी आया तभी भी उनको मैंने पहले सुबह मिला। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। स्थायी समिति की बैठक में मैं, नीलेश जी चौधरी, हम लोग ने यहाँ पे स्थायी समिति में भी ये विषय लिया गया कि एक समाज सेवक वहाँ पे 6 दिन से बैठा है। कोई तो बड़े अधिकारी को जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो खड्डे का विषय स्थायी समिति में लिया गया कि 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। उसके बाद भी हमने आज आयुक्त से मुलाकात की। मैं थे, नीलेश चौधरी जी के मिलना जरूरी है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छे अधिकारी उनसे आके मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उनकी जो मांगे है वो एक सामने सामने बैठ के डिस्कशन होएगा। तो पूरी उम्मीद है विवेक जी की मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से उनको और ताकत दे और वो अनशन में जिस तरह से जो मांग लेके बैठे वो उनकी पूर्ण हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थनाएं भी करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे नीलेश चौधरी जी नगर सेवक है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे सर? नमस्कार। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं आयुक्त साहब से, जब भी अभय कक्कड़ जी है, चंद्रकांत गोरेली जी है, उन्होंने हम एक साथ आयुक्त साहब से भी बात किया है, स्थायी समिति में भी बात की है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता खुद के लिए नहीं, ये वसई तालुके के जनता के लिए लड़ रहे हैं। उसका जो भी मांग है, एक सुरक्षित रास्ता चाहिए, सुरक्षित अभियान जो करना चाहिए वो होना चाहिए। ये महानगर पालिका में सड़क अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षितता होनी चाहिए, लेकिन इधर ये प्रशासन कर नहीं पा रही। प्रशासन को ये वसई महानगर पालिका में कुछ पड़ी नहीं है। वो खुद के ही देख रहे हैं, लेकिन जनता बेदखल हो रही है, बेहाल हो रही है।
लेकिन उसके कुछ सुनवाई है ही नहीं, इसलिए हम विवेक तिवारी जी को समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद सर। सर क्या बोलना चाहेंगे चंद्रकांत सर? मेरा भी उनको सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग नगर सेवक हर टाइम ना खड्डा हो इसके लिए प्रयास तो करते रहते हैं। आज समाज सेवक विवेक जी आज उन्होंने ये दिया था, मेरा भी उनको सपोर्ट है। धन्यवाद सर। हमारे साथ में देखिए समाज सेवक है, इनसे भी मैं बात करूंगा। सर क्या बोलना चाहेंगे सर? सर अभी आपने अगर मुझे कैमरा के घेरे में ले ही लिया है तो पहले दिन से आज छठा दिन है, यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल मंच था हमारा और आज भी वही है। पर कुछ लोग जो सोशल मीडिया के माफिया है ना, जो बोल रहे थे कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही वगैरह, तो आज आपने अभी इनका बाइट लिया, आपने देख सकते कि बीजेपी के 3 नगर सेवक है। अब मैं पूछता हूँ विरोधी पक्ष कहाँ है? विरोधी पक्ष कहाँ है? आइए, बेचारा 6 दिन से लड़ रहा है और ये अपने लिए नहीं लड़ रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये पूरी वसी विरार नाला सुपारा की जनता के लिए लड़ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग ये मंच पे आए और हमारे विवेक भाई ने जो सत्याग्रह आंदोलन जो उपोषण पे बैठे उनको सफल बनाए। हमारा किसी से विरोध नहीं है, किसी से कुछ टिप्पणी नहीं है, बस उनकी जो मांग है कि प्रदीप पाचांगे जी जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दिलाने में हमारा सहयोग करें, इस्तीफा दिलाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे साथ में समाज सेवक पांडे जी है, उनसे भी जेपी पांडे से भी बात करूंगा। सर क्या बोलेंगे? इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। विवेक तिवारी जी अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे हैं, जनता के लिए मांग रहे हैं, उस जनता के लिए मांग रहे हैं जो जनता टैक्स पेयर है। यहाँ पे जो टैक्स पेयर हम इसलिए करते हैं कि हमें सोई सुविधा यहाँ का उपलब्ध हो, और सोई सुविधा के नाम पे हमारे बच्चे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, हमारा परिवार कहीं गिर रहा है, किसी के परिवार को हमेशा दुखद घटना का सामना करना पड़ रहा है। तो विवेक तिवारी जी ये उज्जवल भविष्य, बसई विरार के उज्जवल भविष्य के लिए ये कार्य आज अनशन पे बैठे हुए हैं। और ऐसा ना हो कि ये माचिस ऐसा जले कि पूरे बसई विरार को नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर पूरा तांडव ना हो जाए। और इस रूप को धीरे धीरे धारण, जनता में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस रूप की तरह जनता बढ़ रही है। और हम लोग जिस प्रकार से कि रोज तो हम नहीं आ पाए, लेकिन एक दिन आए थे और आज भी आए हैं। जिस प्रकार से विवेक तिवारी जी का तबियत बिगड़ती जा रही है, इसका नगर पालिका नजदीक है, अधिकारी को इतना घमंड है कि आके उनसे मुलाकात करके उनको आश्वासन देना, या कमिश्नर साहब है यहीं पे नजदीक है, रोज का आना जाना है, उसी रास्ते से जाना आना है, तो क्या इतना घमंड करना ठीक है? हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं सभी लोग इसीलिए चुन के आए हैं कि जनता का सेवा भाव करना है। तो जनता के लिए ही उन्होंने यह कार्य की उठाया है, यह बीड़ा उठाया है कि है। और यहाँ पे एक इंसान 6 दिन से भूखा मरे, ये हम सहन नहीं कर सकते। और यहाँ जनता तकलीफ, यहाँ बच्चे मरे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवाजी भारत माता की वंदे मातरम। आप देख सकते हैं सभी का ऐसा ही आरोप है कि प्रदीप पाचंगे जल्द से जल्द इस्तीफा दे, उनकी मांग कर रहे हैं। सभी समाज सेवक यही की भाषा में बोल रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे। और हमारे विवेक तिवारी जी का हालत खराब होता जा रहा है, आप देख सकते हैं उनकी हालत दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। आज 6 दिन हो गया उपोषण पे बैठे हुए, अन्न त्याग करके बैठे हुए, तो कृपा करके जल्द से जल्द उनके इस्तीफा के लिए उन्होंने मांग किया है। कैमरामैन आशुतोष के साथ न्यूज इंडिया से दिनेश सिंह, धन्यवाद।